यह कहानी करवा चौथ की व्रत पर आधारित है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए करवा चौथ काफ़ी खास होता है। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने शिव जी के लिए यह व्रत रखा था। मान्यता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य होता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को करती है उसके पति की उम्र लंबी और होती है। गृहस्थ जीवन अच्छा रहता है, पति की सेहत बनी रहती है। वहीं कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। ऐसा करने से उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। करवा चौथ व्रत कथा। पूजा के वक्त पढ़े करवा चौथ व्रत की यह कथा। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को है। इस व्रत की कथा में करवा माता की कथा का वर्णन मिलता है। करवा माता की कथा का पाठ करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बना रहता है। करवा चौथ के व्रत में करवा माता से आशीर्वाद पाने के लिए आप भी पढ़ें करवा माता की कथा। दान प्रत्यय जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्योहार करवा चौथ इस बार 1 नवंबर दिन मंगलवार को है। आज सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत कर रही और शाम को चांद को अर्घ्य देख और छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ेंगी। वहीं कुंवारी कन्याएं मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखेंगी, फिर व्रत खोलेंगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली पूरा कथा। करवा चौथ के व्रत की कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु
के मुंह में ले जाते मगर को देखा। कौवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पैर से बांध दिया। कौवा के सतीव्य के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। कौवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। कौवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर कौवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और कौवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग को भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। अगर आपको मेरा यह कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल भक्ति सागर 93 को और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी कहानी की नोटिफिकेशन हर दिन आपको मिल सके। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे आपकी हेल्प और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।